तालिबान की सुप्रीम कोर्ट के मुफ्ती अब्दुल रऊफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से मुतालिक एक शरंगेज़ बयान जारी किया गया है। इस शरंगेज़ बयान में मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का मुतालबा किया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। ताहिर साहब मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। अल्लामा साहब कहिएगा, ये जो इश्तिहाल अंगेज़ बयान जारी किया गया इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, ये तो कोई इस बयान की कोई हैसियत नहीं है, न शरई तौर पर कोई हैसियत है, न इखलाकी तौर पर, न कानूनी तौर पर। लेकिन ये इस बात को जाहिर करता है कि अफगानिस्तान के तालिबान के बाज़ अनासिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की किस तरह सरपरस्ती कर रहे हैं। और ये इस बयान से वाज़ेह होता है, फतवा तो वही होगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, जो शरीयत के मुताबिक होगा। किसी शख्स के कहने से तो जिहाद जो है वो ना फर्ज हो जाता है ना खत्म हो जाता है। जिहाद जुल्म के खिलाफ किया जाता है। तो पाकिस्तान मजलूम है कि अफगानिस्तान मजलूम है? 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए हैं या अफगानिस्तान के लोग शहीद हुए हैं? पाकिस्तान के अंदर खुदकश हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर, बारगाहों में, चौकों चौराहों में, कि अफगानिस्तान में हो रहे हैं? तो हम तो फिर कहते हैं चलें इस पर ही आ जाए। हम मुल्ला अहमदुल्लाह साहब से कहते हैं कि वो दुनिया इस्लाम के 20 बड़े उलमा, 30, 100, 150 वो मुंतखब करें। हम भी अपना मुकदमा उनके सामने रखते हैं, वो भी अपना मुकदमा ले आए, शरीयत के मुताबिक फैसला कर लेते हैं। ये जो फतवा, इस फतवे की क्या अहमियत होगी कि जिनके यहाँ अपना ये है कि शरीयत के मुताबिक कोई अमल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आयन, कानून और दस्तूर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम दावत देते हैं कि आओ दुनिया इस्लाम के उलमा को बिठाओ, मक्का मुकरमा में बैठ जाते हैं, बैतुल्लाह में बैठ जाते हैं, बैठ के फैसला कर लेते हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये भी कहिएगा कि आपने पहले भी बारहा इस बात को वाज़ेह किया है कि जिहाद के नाम पर कलमा गो अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस तरह से शहीद करना, उनके जो है मसाजिद पर जाके बम धमाके करना, ये कि किस सूरत इसको जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हर जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो अपनी आज़ादी से रहते हैं, अपनी इबादत भी करते हैं और यहाँ पर मुसलमान बसते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में इस तरह के शरंगेज़ बयान जारी करने को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बड़ा वाज़ेह है। ये तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ साबित हो गया है। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है कि अफगानिस्तान में बाज़ अनासिर जो है, जो मुल्ला अहमदुल्लाह साहब की इमारत को भी तस्लीम करते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को भी जो है प्रमोट करते हैं। तो ये तो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। और मैं एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि इस्लाम के नाम को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुझे बताएं, ये पता नहीं इन बेचारों की इल्मी इस्तेदाद क्या है कि पाकिस्तान, इनकी तमाम क़यादत पाकिस्तान के मदारिस से पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद अफगानिस्तान गए थे और उनका पैगाम पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान के 15,000 से ज़ायद उलमा का, शेखुल अजहर का, मुफ्ती इमाम काबा, इमाम मस्जिद नबवी का फतवा मौजूद है। और जब ये सब मौजूद है तो उसके बाद फिर इन हजरात की क्या हैसियत है और इनकी क्या अहमियत है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जिस तरह अपने मकासद के लिए शरीयत का इस्तेमाल करते हैं बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के लिए, उसी तरह की एक बात है। इसको शरीयत और कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ताहिर साहब, इससे पहले भी आपने बारहा मुख्तलिफ हमारे जो दीनी प्लेटफॉर्म्स है उस पर तमाम मकातब फ़िक्र को, उलमा को, उनको इकट्ठा किया। ये आपके यकीनी तौर पर, ये आपके क्रेडिट पे बात जाती है कि तमाम मकातब फ़िक्र को आप एक पेज पर लेकर आए और इस बात पर हर जो आलिम है वो मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो बुनियाद है वो कलमे की बुनियाद है और यहाँ पर इस्लाम ही हमारा दीन है। और इस तरह की किसी भी चीज़ को जो हमें इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी के करने पर जोर देगी उसको हम उसका कलकमा भी करेंगे और सब एक पेज पर है, इस पर मिलिट्री भी और उलमा भी। देखिए, ये हमारा वतन है पाकिस्तान, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाएगा या इसके खिलाफ कोई मुसल्लह जदोजहद की बात करेगा तो तमाम पाकिस्तानी अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमने जिहाद की बैत अपने सिपा सलार हाफिज मोहम्मद आसिम मुनीर के हाथ पर की है और ये खाली मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बैत है। वो हमारे सिपा सलार हैं और पाकिस्तान की फौज जुल्म के खिलाफ जिहाद कर रही है। और इस तरह के, मैंने पहले अर्ज किया कि इस तरह के फतवे या इस तरह की बातों से
یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف جو ہے، افغانستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہے موجودہ افغان عبوری حکومت کی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کس طرح کے عزائم رکھتے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ پاکستانی قوم متحد ہے اور پورے پاکستان کے نہیں، تمام علماء اسلام کا فتویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے یہ فساد ہے اور فتنہ خوارج جو ہے وہ قرآن و سنت کے احکامات کے برخلاف بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، اور اس کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی جہاد کہلائے گی، اور یہی قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہے، میں پھر کہتا ہوں ملا احمد اللہ صاحب آج رات اعلان کر دیں 20 علماء کا پوری دنیا اسلام کے، ہم بیٹھ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیں، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے؟ طاہر صاحب یقینی تو آپ نے بہت بڑی بات کی، اور اس کی طرف جو آپ نے جو بات کی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بارہا اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے افغان مہاجرین کو اپنی سرزمین پر پناہ دی، ان کا پیٹ پالا، اور ان لوگوں نے وہی کیا کہ جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کرنے کی کوشش کی، بار بار بارڈر سیکیورٹی کا ایشو بنایا، وزیرستان میں جو ہے امن کو سبوتاج کیا، اور مختلف جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پر یہ ہندوستان کی پراکسی بننے کی انہوں نے کوشش کی، تو یہ تو احسان فراموشی بھی ہے۔